हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 वैदिक गणित। वैदिक गणित हमारे पास वापस चैप्टर में इसलिए लाया गया है ताकि उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स है गुणा भाग की, वर्ग की, ताकि वो हम सीख पाए, ताकि जो गणना करने में हमारे पास है वो आसानी रहे। तो अब 10th क्लास के वैदिक गणित में कौन कौन से जो टॉपिक इंक्लूड है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वर्ग का केवल हमारे पास निखिलम मेथड ही है। वर्ग का केवल हमारे पास निखिलम मेथड ही है। नंबर 2, घन का दोबारा सिर्फ निखिलम मेथड ही हमारे पास है। भाग के हमारे पास 3 मेथड है। अगर हम पहला देखें निखिलम विधि, दूसरा परावर्त योजित, और तीसरा मेथड जो हमारे पास वो है ध्रुवजांक। इसके अलावा समीकरण को हल करने के 2 मेथड हमें दे रखे हैं, परावर्ती और शून्य साम्य समुच्चय, लेकिन इनके केवल उदाहरण दे रखे हैं। प्रश्नमाला में कोई भी प्रश्न नहीं है। तो ये टॉपिक हमारे पास इंक्लूड है 10th के अंदर। वर्ग और घन के सिर्फ निखिलम मेथड अब हमारे पास है। भाग के हमारे पास 3 विधियां दे रखी है, निखिलम, परावर्त्य, योजित और ध्रुवजांक मेथड हमारे पास। और समीकरण को हल करने के सिर्फ उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन प्रश्नमाला में एक्सरसाइज में उनके कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वर्ग के बारे में, निखिलम मेथड से। निखिलम मेथड से हम वर्ग कैसे करेंगे, उससे पहले हम कुछ पदों के बारे में पढ़ लेते हैं जो निखिलम विधि में काम आएंगे। आधार, किसी भी संख्या का आधार क्या है? 10 की घात में जो हमारे पास संख्या आएंगी वो हमारे पास किसी भी संख्या का आधार होगी। 10 की घात 1, 10, 10 की घात 2, 100, 1000, ये हमारे पास किसी भी संख्या के क्या आएंगे? आधार आएंगे। तो प्रश्न में 10, 100 और 1000 के अलावा और कोई भी आधार काम में नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखें कि हम जो आधार काम में लेंगे वो है 10, 100 या 1000, ये 3 हमारे पास रहेंगे आधार। उपाधार, अगर हम आधार को किसी अंक से गुणा कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा उपाधार। अब अंक मतलब क्या हो गया? 2 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 20, 3 से गुणा करते 10 को 30, 40, ऐसे इसी प्रकार 60, 90, ये हमारे पास सारे क्या रहेंगे? उपाधार। 100 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा? 100 को 2 से गुणा करने पर आएगा 200, 3 से गुणा करने पर आएगा 300। तो ये हमारे पास उपाधार है। 1000 के बाद 2000। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है कि 100 हमारे पास आधार है, 200, 300, 400 हमारे पास क्या रहेंगे? उपाधार रहेंगे। 200, 300, 400 उपाधार रहेंगे, आधार नहीं रहेंगे। आधार जो हम सिर्फ काम में लेने वाले हैं वो है 10, 100 और 1000। 10, 100 और 1000। उपाधार का जो पहला अंक है वो क्या रहेगा? उपाधार अंक। उपाधार संख्या का पहला अंक वो कहलाएगा उपाधार अंक। जो पहला अंक है सब में वो हमारे पास कहलाएगा उपाधार अंक। जैसे इसमें हमारे पास दे रखा है 2, 3, 4, 6, 9, 2, 3 इत्यादि। तो उपाधार का जो पहला अंक है वो कहलाएगा उपाधार अंक। अगला जो पद है हमारे पास वो है विचलन। विचलन हमारे पास क्या? 2 फुट। विचलन का मतलब हो गया कि संख्या जो दी गई संख्या है वो आधार या उपाधार से कितनी दूर है, कितना उनमें गैप आ रहा है। तो विचलन का फॉर्मूला है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार या फिर संख्या माइनस उपाधार। अगर हमने आधार लिया तो आधार माइनस करना है, अगर हमने उपाधार लिया तो उपाधार हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि विचलन कैसे आएगा।
संख्या हमारे पास 18, तो विचलन कितना आएगा? अगर हम इसका आधार लेते हैं सिर्फ 10, 20 के आसपास है, लेकिन 20 हमारे पास उपाधार हो जाएगा। तो अगर हम आधार ले रहे हैं 10, तो इनका विचलन कितना आएगा? इसका विचलन आ जाएगा, संख्या में से आधार माइनस करेंगे, 18 में से 10 माइनस करेंगे, प्लस का 8 हमारे पास आ जाएगा इनका विचलन। और अगर इसी प्रश्न में आधार 10 और उपाधार 20 ले लेता हूं, तो अब हमारे पास विचलन कितना आएगा? तो अगर हमने उपाधार काम में लिया है तो हमें उपाधार ही माइनस करना है। आधार तो 10 है, लेकिन हमने उपाधार क्या लिया? 20 लिया। तो विचलन क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? संख्या आगे रहेगी, उपाधार पीछे रहेगा, 18 आगे रहेगा, 20 पीछे रहेगा, तो विचलन आ जाएगा -2। तो कुछ पद है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए निखिलम विधि से पहले। तो 12 देखें, आधार जो संख्या है वो सिर्फ 3 ही है, 10, 100 या 1000। ये हमारे पास प्रश्न में क्या रहेंगे? आधार रहेंगे। उपाधार 20, 30, 50, 200, 300, ये हमारे पास क्या होंगे? उपाधार। उपाधार अंक क्या होगा? उपाधार का जो पहला अंक है उसको हम कहेंगे उपाधार अंक। विचलन का फॉर्मूला क्या है? अगर हमने सिर्फ आधार ही प्रयुक्त किया क्वेश्चन में, संख्या के अंदर हमने सिर्फ आधार ही प्रयुक्त किया तो हमारे पास हो जाएगा संख्या माइनस आधार। और अगर हमने उपाधार काम में लिया तो फॉर्मूला हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार। अब हम करते हैं निखिलम विधि से जो हम वर्क करते हैं उसके हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले? निखिलम विधि से वर्क, निखिलम विधि से वर्क, दो फॉर्मूले, आधार के लिए अलग फॉर्मूला, उपाधार के लिए अलग फॉर्मूला। पहला हम करते हैं आधार के लिए। फॉर्मूला है हमारे पास संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अगर हमने प्रश्न में आधार लिया तो फॉर्मूला क्या है? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। और अगर हमने उपाधार लिया है तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पहले वाले जो कॉलम है उसको उपाधार अंक से गुणा करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन और आ जाएगा विचलन का स्क्वायर। तो उपाधार के लिए सिर्फ जो फॉर्मूला दे रखा है पहले वाले कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे? उपाधार अंक से गुणा कर देंगे, फॉर्मूला फिर वही रहेगा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो आधार और उपाधार के लिए वर्ग के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले। अब आधार के ऊपर हम पहले कुछ प्रश्न समझते हैं। 12 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास है, संख्या हमारे पास है 12, 10 के आसपास है तो आधार की ही जरूरत है। आधार हमारे पास जो आ चुका है वो आ चुका है 10, उपाधार की जरूरत है ही नहीं, तो आधार हमारे पास 10 आ चुका है। विचलन कितना आ रहा है? विचलन कितना हमारे पास आ रहा है? विचलन हमारे पास आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है विचलन? क्या? संख्या माइनस आधार, 12 में से 10 घटाएंगे 2, फॉर्मूला प्रयोग करते हैं 12 का वर्ग, संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है 12, विचलन कितना है 2, विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 12 प्लस 2 14, 2 का वर्ग 4, दोनों को कंबाइन लिखेंगे 144, ये हमारे पास आ जाएगा 12 का वर्ग निखिलम विधि से। अब इसमें एक ध्यान देने की बात है, जब आधार का मान 10 है, पीछे वाले कॉलम में एक संख्या, जितने 0 होंगे उतनी ही संख्या पीछे रह सकती है। अगर आधार का मान 100 है, पीछे वाले कॉलम में 2 संख्या आ सकती है। लेकिन अगर हम आधार का मान 10 लें, पीछे वाले कॉलम में 2 संख्या आ रही है, तो हमें एक संख्या को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, स्थानांतरण करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। आधार के हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। 103 का वर्ग हमें ज्ञात करना, तो संख्या हमारे पास है, संख्या हमारे पास है वो है 103, आधार हम ले लेंगे 100, उपाधार की जरूरत नहीं क्योंकि 100 के आसपास हमारे पास संख्या आ रही है। विचलन हमारे पास कितना आएगा?
संख्या में से अगर आधार माइनस करेंगे तो विचलन हमारे पास कितना आ जाएगा, विचलन हमारे पास आ जाएगा 3। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 103 का वर्ग हमें निकालना है, कितना आएगा, संख्या प्लस विचलन, संख्या हमारे पास कितनी है 103, विचलन हमारे पास कितना आ रहा है 3, और विचलन का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग, 103 प्लस 3 106, 3 का वर्ग 9। अब हमने क्या बताया कि जो आधार होगा उसके हिसाब से पीछे वाले कॉलम में संख्या आनी चाहिए। आधार का मान 100 है, पीछे वाले कॉलम में 2 संख्या आनी जरूरी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या आ रही है तो इसको 2 संख्या बनाएंगे। 2 संख्या कैसे बनाएंगे, पीछे लगाएंगे इसके 0। अब इनको कंबाइन लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 10609। तो इस बात का ध्यान रखना है अगर आपको कि अगर आधार का मान 100 है तो पीछे वाले कॉलम में आपके पास 2 संख्या आनी जरूरी है। अगर 2 संख्या नहीं आ रही है तो 0 बना के उसको 2 संख्याओं में परिवर्तित करना, और 2 संख्या आ रही है तो परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम इस उदाहरण में देखें। चिन्हों का हमें स्क्वायर करना है तो संख्या हमारे पास दे रखी है, संख्या का मान हमारे पास 96, आधार का मान हमारे पास कितना है, आधार का मान हमारे पास 100 है। विचलन क्या आएगा, फॉर्मूला याद रखें, संख्या आगे विचलन आधार पीछे, 96 माइनस 100, माइनस का 4 आएगा। फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, चिन्हों का स्क्वायर बराबर, संख्या हमारे पास कितनी है, संख्या हमारे पास चिन्ह, विचलन है माइनस का 4 और 4 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस, चिन्हों में से 4 घटाएंगे 92, 4 का वर्ग 16। आधार का मान 100 है, पीछे वाले कॉलम में 2 संख्या आ सकती है तो 2 संख्या है, 0 लगाने की जरूरत नहीं, इनको हम सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चिन्हों का वर्ग आ जाएगा। अब कुछ उपाधार के हम प्रश्न देखते हैं। उपाधार का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उपाधार का फॉर्मूला, उपाधार के लिए हम क्या करते हैं, आगे सिर्फ उपाधार अंक, उपाधार अंक जो है हम गुणा में लगाते हैं तो उपाधार अंक गुणा में आ जाएगा संख्या प्लस विचलन, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा विचलन का स्क्वायर। देखते हैं उपाधार के हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे आपको 23 का वर्ग निकालना है तो संख्या हमारे पास है 23, इसका आधार हमने लिया है 10, लेकिन जो 23 है वो 20 के आसपास है तो हम उपाधार क्या ले लेंगे, उपाधार हम ले लेंगे 20, उपाधार हमने ले लिया 20 और इसका पहला अंक हो जाएगा उपाधार अंक, उपाधार अंक हमारे पास हो जाएगा 2। विचलन कितना आएगा हमारे पास, विचलन जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा संख्या माइनस उपाधार। अब उपाधार लिया है तो संख्या में से उपाधार माइनस करना है, यानी हमारे पास आ जाएगा 3। फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, उपाधार अंक कितना है 2, 23 का अब हम वर्ग निकालें, उपाधार अंक हमारे पास कितना है 2, संख्या है 23, विचलन है 3 और 3 का ही वर्ग, 23 प्लस 3 26, 3 का वर्ग 9, 52। आधार का मान 10 लिया है, पीछे वाले कॉलम में एक ही संख्या आ सकती है, एक संख्या हमारे पास है तो उत्तर आपके पास आ गया 529। तो 23 का वर्ग उपाधार वाले फॉर्मूले से कितना आ गया, 529 आ गया। एक उदाहरण 55 का हमें वर्ग ज्ञात करना है निखिलो विधि से। तो संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास है 55, इसका आधार हमारे पास कितना है, इसका आधार हमारे पास है 10, उपाधार हमारे पास कितना है 50, 50 के आसपास है तो हमने उपाधार कितना ले लिया 50 ले लिया। उपाधार अंक हमारे पास कितना रहेगा, उपाधार अंक हमारे पास हो जाएगा 5, उपाधार अंक हमारे पास कितना हो जाएगा 5। विचलन कितना आएगा हमारे पास, विचलन हमारे पास कितना आएगा, 55 में से हम 50 माइनस कर लेंगे तो प्लस का 5 आएगा, विचलन हमारे पास आ गया 5। फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, उपाधार अंक
55 का वर्ग बराबर, उपाधार अंक हमारे पास है 5, संख्या हमारे पास क्या 55, विचलन हमारे पास है 5 और विचलन का इसके नहीं 5 का वर्ग, 55 + 5 60 हो जाएगा, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, 60 गुणा 5 करेंगे तो 300 आ जाएगा 25। अब इसमें एक बात की ध्यान रखने बात है कि एक 0 है, आधार का मान 10 है, पीछे वाले कॉलम में सिर्फ एक ही संख्या आ सकती है। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या को जैसे हमने बताया था स्थानांतरण करना है, तो दूसरी संख्या को यहाँ पर स्थानांतरण करके हम प्लस करेंगे। तो जब 2 को 300 में जोड़ेंगे तो 302 हो जाएगा, तो 302 और 5 और सम्मिलित रूप से लिखने पर 302 5 आपका उत्तर आ जाएगा, 302 5 आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखें, अगर आधार का मान 10 लिया है तो पीछे वाले कॉलम में एक ही संख्या आ सकती है। फिर अगर जितनी भी संख्या आगे बचती है इस एक अंक के अलावा, इकाई अंक के अलावा, उन सभी संख्याओं को, उन सभी अंकों को आगे स्थानांतरण करके हमें प्लस करना है और वर्ग ज्ञात करना है। 204 का हम वर्ग ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण हम करें, 204 का हम वर्ग ज्ञात करें तो संख्या हमारे पास है 204 जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। आधार का मान हमने ले लिया 100, लेकिन ये 200 के आसपास है तो उपाधार हमारे पास आ गया, उपाधार आ गया 200 और उपाधार अंक हमने ले लिया 2, उपाधार अंक हमारे पास आ गया 2। विचलन कितना आएगा, संख्या आगे उपाधार पीछे 4। फॉर्मूला हमारे पास क्या, उपाधार अंक, उपाधार अंक हमने कितना प्रयोग में लिया 2, उपाधार अंक 204 का वर्ग कितना आएगा, उपाधार अंक हमारे पास 2, संख्या प्लस विचलन 204 + 4 और पीछे 4 का वर्ग 2। 204 में 4 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 208, 4 का वर्ग 16, गुणा करेंगे 416। अब पीछे हमारे पास 2 संख्या है, आधार का मान 100 है, पीछे 2 संख्या आ सकती है, किसी भी संख्या को आगे स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन सम्मिलित करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 41616। तो निखिलम विधि से कैसे वर्क करते हैं वो हमने आज पढ़ा है। आधार के लिए अलग फॉर्मूला है, उपाधार के लिए अलग फॉर्मूला है, और पीछे कौन सी संख्या रहेगी वो डिसाइड करता है, वो निश्चित करता है हमारे पास आधार 10 है, पीछे वाले कॉलम में एक संख्या, आधार 100 है तो पीछे वाले कॉलम में 2 संख्या आनी जरूरी है। 2 संख्या नहीं आ रही तो 0 लगाना है, और 2 संख्या आ रही है तो हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगी। ओके क्लास, अगले वीडियो में हम घन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।